नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। कांग्रेस को लेकर के देश भर में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से भूचाल का जो मंजर है वो इस वक्त देखने को मिल रहा है। यहीं पर एक और एंट्री होती है झारखंड की। झारखंड में हमने जिस तरीके से देखा है कि विधायकों के ऊपर जो है कांग्रेस की कार्रवाई देखने को मिली। कांग्रेस के बाद अब बीजेपी ने भी कार्रवाई कर दी है। बीजेपी ने भी अपने 4 विधायक को सस्पेंड कर दिया है। यहाँ पर जो है संसद के बाहर जो है वो प्रदर्शन भी कर रहे हैं। झारखंड में हमने जिस तरीके से देखा कि 3 विधायक जब एक के बाद एक तीनों के बारे में जब खुलासा हो रहा था, तो इस पूरे खुलासे के बीच में जो सबसे बड़ा सवाल उठा था वो मिशन लोटस को लेकर के था कि मिशन लोटस के तहत 10 करोड़ रुपए प्लस मंत्री पद, ये चीज़ें दे करके बीजेपी वरिष्ठ नेता जो कि कांग्रेस के होते हैं उनमें से सभी लोगों को अपनी तरफ खींचने का काम कर रही है। और साथ में जहां पर किसी और की सरकार चल रही है, जिस राज्य में भी, उस राज्य में सभी विधायकों को अपने पास बुलाने के लिए यही लालच की जो लॉलीपॉप है वो दिया जा रहा है, जिसके बाद जो है विधायक अपने ही पार्टी के अंदर गद्दारी करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस गद्दारी का मंजर ये होता है कि अंत में जाकर के सरकार धराशायी हो जाती है। इसका जीता जागता उदाहरण जो है इन दिनों देखने को मिला महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ने अपनी सरकार बना ली। सरकार बनाने के बाद जब इस पूरे मामले पर एक के बाद एक कई खुलासे हुए, कई परतें खुली, तो उस दौरान देखने को मिला कि वहां पर जो है सभी विधायक की तरफ से एक ही कवायद सामने निकल के आई कि उनको भी 10 करोड़ रुपए का जो लॉलीपॉप है वो दिया गया था और गुवाहाटी में ले जा करके अच्छे से पार्टी चल रही थी। बहरहाल इस मुद्दे पर बाद में बात करेंगे। आज जिस मुद्दे को लेकर के हम आए हैं वो झारखंड का मुद्दा है। झारखंड में कैश कांड होता है। कैश कांड के बाद कांग्रेस अपनी कार्रवाई करती है। कांग्रेस के बाद बीजेपी की कार्रवाई आखिरकार किस पहलू की तरफ दर्शा रहा है, इस पूरे मामले को समझेंगे इस खास रिपोर्ट के माध्यम से। और हमारे साथ इस दौरान चर्चा में शामिल है आसिफ। हम इस पूरे मुद्दे को आप बहुत ही गंभीरता से देख रहे, दर्शकों तक पहुंचा रहे इस तमाम मुद्दे को लेकर के। यहाँ पर हम लगातार देख रहे हैं कि जैसे राहुल गांधी, सोनिया गांधी जो कहते हैं कि हम अपनी पार्टी के ऊपर कार्रवाई करेंगे, और जब उनको मौका मिला तो उन्होंने कार्रवाई भी किया। तो क्या बीजेपी की जो कार्रवाई अभी 4 विधायकों वाली रही है, 4 विधायकों को सस्पेंड कर दिया है, तो क्या इससे ये मान लिया जाए कि बीजेपी भी अब कांग्रेस की राह पर चल रही है, या फिर कांग्रेस जो है लोगों के दिलों में जगह ना बना पाए जिस तरीके से विधायकों के ऊपर लगातार कार्रवाई कर रही है, तो उस चीज को भुनाने के लिए बीजेपी की तरफ से ये कार्रवाई है? देखिए, नहीं, जहाँ तक सवाल कार्रवाई की है तो देखिए, कांग्रेस को जैसे ही पता चला कि उनके भ्रष्ट नेता हैं, भ्रष्ट विधायक हैं, तो फ़ौरन ही उन्होंने जो है इस पे कार्रवाई किया, फ़ौरन ही हटा दिया। इससे ये साफ पता चलता है कि अगर उन्हें राजनीति करनी होती तो वो वक्त लेते, वो समय लेते और ज़्यादा से ज़्यादा इस पर राजनीति करने की कोशिश होती है। हालांकि उनकी सरकार भी है। आप जिस झारखंड की बात कर रही हैं, हेमंत सोरेन के साथ मिलकर सरकार में चला रहे हैं। इसके बावजूद जैसे ही खरीद फरोख्त का मामला आया, या फिर मालूम चला कि उनके पास पैसे हैं, या फिर जो भी मालूम चला कि इस लेन देन में वो मशगूल हैं, वो फ़ौरन उसे उन्होंने हटा दिया। देखिए, और ये इससे साफ पता चलता है कि कांग्रेस इस लफड़े में फंसना ही नहीं चाहते। अगर उन्हें फंसना होता, अगर उन्हें राजनीति करनी होती या फिर गंदी राजनीति करनी होती, तो मुझे नहीं लगता कि वो फिर विधायकों को सस्पेंड करते। वहीं जिस तरह से अगर पश्चिम बंगाल चले, अगर ममता बनर्जी का जिक्र कर लें, पार्थ चटर्जी का बातचीत कर लें, तो देखिए उनके इस्तीफे की मांग हुई, टीएमसी ने भी इस्तीफे की मांग की। ये मामला लगभग 3 से 4 दिन चला। उसके बाद ममता बनर्जी ने इस्तीफे की मांग की। तो इससे साफ पता चलता है कि ममता बनर्जी पहले एंगल खोज रही थी कि दरअसल अगर जहाँ तक हो सके पार्थ चटर्जी को बचाया जा सके, लेकिन जब उन्हें लगा कि नहीं, अब जो है सर से पानी जा चुका है, तो उसके बाद फाइनली उन्होंने भी मंत्री पद से उन्हें हटा दिया। लेकिन कांग्रेस की अगर उससे तुलना आप कर रही हैं, तो देखिए मुझे लगता है कि कांग्रेस ने बेहतर रास्ता अपनाया, फैसला अच्छा किया कि तुरंत उन्होंने सस्पेंड कर दिया। तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? और कानून अपना उस पर कार्रवाई। बीजेपी की कार्रवाई को किस नजरिए से देखते हैं? किस चीज को लेकर बीजेपी कार्रवाई? बीजेपी ने 4 विधायकों को सस्पेंड किया है झारखंड कैश कांड को ही लेकर के। जब कांग्रेस की कार्रवाई सामने आती है, उसके बाद बीजेपी भी जो है वो कार्रवाई करती है, और साथ में ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की बात हेमंत सोरेन के लिए करती है। इस चीज को लेकर के प्रदर्शन करती है और कहती है कि हमने भी कार्रवाई किया, हमने अपने विधायकों के ऊपर कार्रवाई की है, हम भी तो पीछे नहीं हट रहे, हम भी तो कार्रवाई कर रहे हैं। फिर जब हम इस्तीफे की मांग कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो सरकार है वो गलत बनी हुई है, सरकार जो है वो भ्रष्टाचार कर रही है, ये सब तमाम मुद्दे डाल रही है, वहीं पर कांग्रेस जो है
लोटस मिशन गा रही है। एग्जैक्टली तो फिर उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी इस्तीफा ले लेना चाहिए यार। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ भाई, जिसने किया है उनका तो सस्पेंड उन्होंने ले लिया, फिर हेमंत सोरेन का इससे क्या लेना देना है। ईडी कार्रवाई कर रही है, ईडी जो जांच एजेंसियां वो लगभग केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है, तो उसके बाद इसका कोई मतलब ही नहीं कि हेमंत सोरेन का इस्तीफा मांगे। और इतना ही इस्तीफा लेने का आपके पास जुनून चढ़ा हुआ है, फिर आप योगी जी के यहाँ चले आइए, यूपी में चले आइए, उनके मंत्री साहब चिट्ठी लिख रहे हैं तो योगी जी का पहले इस्तीफा ले लें। और ऐसा जो है कच्चा चिट्ठा मेरे पास पूरा लंबा सा है, तो उसी हिसाब से फिर लालू के ठिकाने पे कहीं राबड़ी के ठिकाने पे भी जो है ईडी का शिकंजा कसा। फिर नीतीश कुमार जी का इस्तीफा ले लीजिए, जब उनके मंत्री या विधायक पकड़े गए हैं उन्होंने सस्पेंड कर दिया तो ये अच्छी बात है, फिर हेमंत सोरेन के इस्तीफे की बात कहाँ से आ गई, ये मेरे समझ से पड़े। बिल्कुल, हेमंत सोरेन के इस्तीफे की बात कहां से आई, ये अभी भी सबसे बड़ा सवाल है। आखिरकार बीजेपी हेमंत सोरेन के पीछे क्यों पड़ी हुई है? क्या इसकी वजह सिर्फ इतनी सी है कि हेमंत सोरेन उनके साथ ना होकर के कांग्रेस के साथ है? क्या ये वजह है? आप लोग अपने तर्क जरूर दीजिएगा, लेकिन एक पहल जो है हम अपने मेघा की तरफ से भी लेते हैं। मेघा, हमने इस पूरे मामले पर अभी भी बातचीत कर रही है, इससे पहले भी हम बात करते हुए आ रहे हैं, देख रहे हैं कि यहाँ पर कांग्रेस की जो कार्रवाई है वो लगातार फास्ट फॉरवर्ड दिखाई दे रही है। वहीं पर बीजेपी भी अब अपनी कार्रवाई पर आ चुकी है, लेकिन वो कह रही है कि हमें फिर भी मुख्यमंत्री पद से जो है इस्तीफा चाहिए हेमंत सोरेन का। तो ये मांग जो है कितना जायज़ है? देखिए, ये मांग बिल्कुल जायज़ नहीं है। अगर आपके मंत्री गलत कर रहे हैं, आपके विधायक गलत कर रहे हैं, तो उन्हें सज़ा दीजिए। उसके लिए बिल्कुल सही है। वहाँ पर देखा गया कि कांग्रेस पार्टी ने उन्हें बर्खास्त भी कर दिया पार्टी से, लेकिन हेमंत सोरेन जो है गठबंधन की सरकार चला रहे हैं, उनकी पार्टी के विधायकों ने इस तरह के कोई काम नहीं किए, तो हेमंत सोरेन अपने पद से क्यों इस्तीफा देंगे? ये एक सवाल मुझे लगता है कि ये पूछना ही बेतुका है। यहाँ पर जो पूछ रही है बीजेपी पार्टी की इस्तीफा दीजिए या मांग जो कर रही है, इस मांग की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, राजनीति है, राजनीति में बीजेपी चाहेगी कि किसी भी तरह से जिस राज्य में उनकी सरकार नहीं है, उस राज्य में जो विपक्ष के तौर पर भूमिका बीजेपी निभा रही है वो अच्छे से निभाए, और आज वही करते हुए झारखंड में दिखाई दे रही है बीजेपी पार्टी। और इस वजह से बार बार जो है यहाँ पर सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से, और इस वजह से कहीं ना कहीं इस्तीफे की मांग उठ रही है। लेकिन मेगा, बीजेपी तो ये कह रही है ना कि जो पैसे मिले, जो कैश कांड हुआ है, वो बीजेपी के लोटस मिशन का नहीं है, वो कांग्रेस का खुद का है। कि कांग्रेस जो है अपने ही पैसे, जब उनके पैसे पकड़े गए यहाँ पर जो है पार्टी में, तो उसके बाद जो है कार्रवाई जब होती है तो पूरी बात जो है बीजेपी के ऊपर टाल दी गई कि बीजेपी यहाँ पर जो है विधायकों को खरीद रही थी। वो इस बेस पे कह रहे हैं कि हमें मुख्यमंत्री का इस्तीफा चाहिए, क्योंकि उनके राज में जो है वो भ्रष्ट लोग हैं, वो पैसे का गबन कर रहे हैं और पैसे जो है अपने साथ भर भर के लेकर के जा रहे झोली, और जब पकड़ी जाती है बैग तो बैग जो है मोदी के नाम कर देते हैं। देखिए, जिस तरह से आज पैसे पकड़े गए हैं, दोनों तरफा पार्टी दोनों तरफ से अपने आप पर एक दूसरे पर आरोप लगाती हुए नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी ने यह स्वीकार कर लिया कि उनके विधायकों की गलती थी, उन्होंने पार्टी से बाहर निकाल दिया, लेकिन उसके बाद देखा गया कि बीजेपी पार्टी के ऊपर आरोप लगे तो वहां पर वो आरोप साबित हुए कि नहीं, सच है कि नहीं। वही बीजेपी पार्टी आज जो आरोप लगा रही है वो सही है कि नहीं, ये तो बात जो है कार्रवाई के बाद पता चलेगी। तो यहाँ पर बीजेपी कहीं ना कहीं कार्रवाई से पहले ही अपना फैसला सुनाते हुए नजर आ रही है। ये बीजेपी के हाथ में नहीं है। आज जो पैसे पकड़े गए हैं उसके पीछे किसकी क्या कनेक्शन है, कहाँ से वो पैसे आए हैं, ये काम, इस चीज का पता लगाना पुलिस का काम है, प्रशासन का काम है, और वो काम वो कर रही है। अगर यहाँ पर खुलकर सामने आता है कि बीजेपी का हाथ नहीं है इसमें, सिर्फ कांग्रेस पार्टी इसके लिए जिम्मेदार है, कांग्रेस पार्टी के नेता सिर्फ भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो फिर जो सजा होगी उसको उसके तहत मिलेगी। ये सिर्फ राजनीति करने की कोशिश यहाँ पर दोनों पार्टियां कर रही है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर, लेकिन जो सही है और जो सबूत जहां तक मिलेंगे उसके बिना पर जो फैसला आएगा वही माना जाएगा। जी, यहाँ पर प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रही है, प्रशासन आगे क्या कार्रवाई करती है और उसके बाद यहाँ पर कांग्रेस के ऊपर कितनी कार्रवाई होगी, उसके बाद बीजेपी के ऊपर कितनी कार्रवाई होगी। और इस तमाम मुद्दों के साथ में एक अहम मुद्दा और है, वो ये कि बीजेपी जिस तरीके से अपनी कार्रवाई सामने लेकर के आ रही है, कांग्रेस जो कार्रवाई सामने लेकर के आ रही है, इन तमाम मुद्दों के बीच में फंसे वो 3 विधायक जिनके पास जो है कैश कांड की वो रकम मिली, उस रकम के ऊपर जो यहाँ पर सियासी सरगर्मी है वो जारी है। वहीं पर उन लोगों के परिजनों का साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर उनके विधायकों को जो है फंसाने का काम किया जा रहा है, उनके घर के लोगों को फंसाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि वो लोग सत्ता में हैं। अब इस पूरे मामले में आगे कौन सी तस्वीर सामने आती है, उस तस्वीर के ऊपर कौन सी कार्रवाई प्रशासन करती है, वो हम जरूर देखेंगे और आपको इस तमाम मुद्दों के साथ में अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।